नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि युवा सनातन संगठन सेक्टर 45 चंडीगढ़ के अंतर्गत आज इन्होंने रैली का आयोजन किया था। जी सर, आज की जो रैली है वो कहां से कहां तक निकाली और उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज की रैली हमने सेक्टर 45 सी के सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 45 से हमने शुरू की और बुडेल की फिरनी के चारों ओर घूमते हुए हमने टायर मार्केट शिव मंदिर पे समाप्त की। जी, जहाँ तक आपने उद्देश्य की बात की, हमारा उद्देश्य एक ही है। जैसे हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाई गई थी, इसी तरह हम सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं और सनातनियों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप बड़े बलशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं और आप कुछ भी करने में सक्षम है। युवाओं को नशे से बचाकर, युवाओं को बुराइयों से बचाकर उसको हम धर्म के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। जैसा कि सनातन धर्म पर आज भी मंदिरों का पैसा सरकार को जाता है और भी किसी समुदाय का पैसा सरकार को नहीं जाता, आप इस पे क्या कहते हो? इस पर तो जी मैं ये बात कहना चाहूँगा आपको जी कि सरकार जो मंदिरों का पैसा जो अपने अंडर लेती है, जी पहली बात तो ये जो मदरसे हैं, जी। जो मस्जिदें हैं, इनका पैसा ये इनका कोई नहीं रोक टोक होती। जी और हमारे मंदिरों के पैसों की रोक टोक सरकार ले लेती है। जी, देखो, सभी को एक समान रखो, बिल्कुल। सभी को एक समान रखो। हम तो यही कहेंगे कि भी मंदिर का पैसा हमारे हिंदू समाज में भी गरीब परिवार हैं, बिल्कुल सर। उनमें बांटने के काम कार्य करें सरकार। और ये जो मस्जिदों में पैसा आता है, ये मस्जिद के ही रखते हैं, क्रिश्चियन के पैसा क्रिश्चियन ही बांटता है। जी, इनको फंडिंग आती है। बिल्कुल। हमारे समाज में कौन फंडिंग है? भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि हिंदू परिवार सारा रहता है। जी, हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू गरीब हैं, लेकिन सरकार उनके लिए उचित कदम नहीं उठाती और जो कुछ और समुदाय हैं उन लोगों के लिए सरकार सुविधाएं देती है। इस पे क्या कहते हो? मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जी दिल्ली सरकार ने जी जिस तरह से वहाँ के मौलवियों को तनख्वाह देने का काम किया है जी और वहाँ पे मंदिर के जो पुजारियों को वहाँ किसी तरह का योगदान नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। जी इस तरह से ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, केजरीवाल की सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है, हिंदुओं के पैसों को लुटाने का काम कर रही है, जो कि हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम इसका सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। सर, जैसे सनातन धर्म है और क्या क्या काम करते हैं सर समाज के अंतर्गत? सर, ये हमारी शुरुआत है। मेरा अपना एक नारा था कि भाई अभी ये हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है संगठन की। इस संगठन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम सबसे पहले तो युवाओं को अपने साथ जोड़कर उनको सनातन की शक्ति बनाने का काम करें। और हम हर मंगलवार को आपको बताना चाहेंगे, हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ सेक्टर 45 सी के मंदिर में करते हैं और ये हमारी शुरुआत सेक्टर 45 से है। इसको पूरी ट्राई सिटी के अंदर धीरे धीरे हर मंदिर के अंदर चाहेंगे कि हजारों की तादाद में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, ताकि हिंदुओं को एक जगाने का काम जो हम कर रहे हैं वो हर हिंदू जागे और अपनी शक्ति को पहचाने। ये जो कार्य सनातन का कर रहे हैं वो सर इंडिया के कहाँ तक कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं या इससे चंडीगढ़ में ही करेंगे? देखिए, अभी हमारी चंडीगढ़ से शुरुआत है जी। आगे जैसा भी परमात्मा हमें शक्ति देगा, उसके बाद जो भी हमें करने का मौका मिला हम करेंगे। हम युवा हैं, हमारे साथ बड़ी अच्छी टीम है और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। तो आप लोगों का, भाइयों का आशीर्वाद रहा, मीडिया का साथ रहा और जनता का साथ रहा, तो कहीं भी कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, जिगर रखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं किसी बात। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। जी जैन साहब, जैसा कि यहाँ की आम जनता है चंडीगढ़ की, इससे सर आप क्या अपील करते हैं? मैं अपील करना चाहूँगा युवा संगठन की ओर से, जो हमारा युवा सनातन संगठन है उसकी ओर से, हर माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मंदिरों में भेजें, मंदिरों से जोड़ें और हमारे देवी देवताओं के बारे में उनको जानकारी हो, उनके अंदर सनातन का संस्कार हो, ताकि आगे हिंदू हमारा जागेगा, हमारे सनातन भाई जागेंगे और जब हिंदू जागेगा तो ये देश अवश्य जागेगा। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।